हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम फ्रॉम सीज़न 4 के 5th एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। ये एपिसोड रिसेंटली रिलीज़ हुआ है और ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, सस्पेंसफुल और ख़तरनाक क्लाइमैक्स के साथ भरा हुआ है। सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। एपिसोड शुरू होते ही द लेक मॉन्स्टर जो है वो रिवील हो जाता है। जब टैबिथा, डोना और ईथन सब लोग लेक के पास जाते हैं तब उनको दूर से ही कुछ पानी में है ऐसा दिखता है। तो डोना बोलती है कि लेट्स जस्ट टेक दिस थिंग्स आउट। तो जैसे ही वो बाहर निकालते हैं तो उनको लगता है कि हमें ये बाहर नहीं निकालना चाहिए था, क्योंकि जब वो अनरैप करते हैं उसको तो वहाँ पे स्केयर क्रोज होते हैं और इट इज़ लाइक वो बहुत पुराने डॉल्स होते हैं और वो सड़े हुए होते हैं। तो डोना को ऐसा लगता है कि शायद किसी ने पानी में उनको इसलिए रखा है, पानी में से कोई मॉन्स्टर बाहर आके इनको मार ना दे। तो आई गेस यहाँ पे डोना की जो थ्योरी थी वो बहुत ही ज़्यादा सही थी। और तभी ताबिता को एक इल्यूजन आते हैं कि उसने वो जो डॉल है वो पहले भी कहीं देखी है। तो डोना उसको पूछती कि वाई आर यू सो शॉक्ड। तो ताबिता बोलती है कि मैंने ये स्केयर क्रॉस को पहले देखा है और मैं बचपन में इसके साथ खेलती थी। एंड तभी वो दोनों शॉक हो जाते हैं। वैसे ही अंधेरा हो जाता है और वो अपने अपने हसन वहाँ पे एक टेंट हाउस होता है वहाँ पे स्टे कर लेते हैं। तो वहाँ पे रात को वो सारे स्केयर क्राउज उन पे अटैक करने आते हैं। मतलब ये बात बिल्कुल सच थी कि वो मॉन्स्टर्स हैं और उनको पानी में इसलिए डाला था क्योंकि वो वहाँ पे सेफ थे और वहाँ से वो पानी में से मॉन्स्टर्स बाहर नहीं आने देते थे। बट द थिंग इज़ अभी जो डोना ने और ईथन ने और टैबिथा ने उनको बाहर निकाला है तो वो अभी जग गए। बट टैबिथा यहाँ पे बहुत अच्छी ब्रेवरी दिखाती है और उन सबको वो मार देती है। बट टैबिथा के साथ साथ जेड को भी बहुत ज़्यादा और क्रेजी हेलुसिनेशंस होते हैं ये एपिसोड में। जेड, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, जेड ने एक मशरूम खाया होता है तो वो मशरूम की उसको ट्रिप बैठ जाती है और उसको अलग अलग हेलुसिनेशंस होते हैं। लाइक वो अपने चेयर पे ही बैठा होता है बट वो पूरा विलेज घूम के आता है। और उसमें हमको ये दिखाया है कि जेड का बचपन उसको विलेज घुमाता है। लाइक एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो वायलिन प्ले करके पूरा जंगल उसको घुमाता है और फिर उसको एंशिएंट एंटिटी के बारे में बताता है कि लाइक पिछले लाइफ साइकिल्स में उसके साथ क्या हुआ, कैसे 4 to 5 साइकिल्स में जेड को ये विलेज के ही लोगों ने मारा। एंड दैट वाज रियली वेरी क्रेजी। इससे हमें ये पता चलता है कि जेड को किसी और ने नहीं, लाइक मॉन्स्टर ने तो बिल्कुल नहीं, बट विलेज के लोगों ने ही मारा है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जेड ने उसके जो उसको जो हेलुसिनेशंस होते हैं या फिर उसको जो दिखता है, वो जो प्रोक्रास्टिनेशंस फोरकास्ट करता है, तो उसने वो नहीं करना चाहिए और सबको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही वो सबको बताने लगेगा उसके पास्ट लाइफ्स की जैसे उसको इस प्रेजेंट लाइफ में भी विलेजर्स उसको मार देंगे। और इसीलिए उसने वो सीक्रेट रखना चाहिए। और जैसे हमने देखा कि जब उसको हेलुसिनेशंस होते हैं तब उसको स्पाइडर दिखता है, तो वो ये इंडिकेट करता है कि स्पाइडर के वेब के जैसे ही उसका फियर एक ट्रैप हो गया है एंड वो फियर से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। और आई थिंक ये जो साइकिल्स साइकिल्स बाय साइकिल्स ये जो कंट्रोल कर रहा है, आई थिंक ये मैन इन द येलो ही है। ही इज़ द वन, ही इज़ द एंटिटी जो सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है। अभी भी जो सोफिया है वो बहुत ज़्यादा वियर्ड रिएक्ट कर रही है। उसने जूली और
रैंडल की बातें सुन ली है, जैसे जूली स्टोरी वॉक कर रही थी। आई गेस हमें नेक्स्ट एपिसोड्स में पता चलेगा कि सोफिया जूली के अगेंस्ट कुछ करे, क्योंकि अभी सूफिया को एज इन सूफिया ही मैन इन द येलो है, तो उसको पता चल गया है कि जूली स्टोरी वॉक कर रही है। आई थिंक वो उसका जो पाथ है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दे स्टोरी वॉक करने में, या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जहाँ पे जूली की लाइफ खतरे में आ सकती है। और आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में विक्टर के पापा मरने वाले हैं या फिर डोना मरने वाली है, बिकॉज जैसे ही उनके कैरेक्टर्स को ये पास्ट 2-3 एपिसोड्स में पोर्ट्रे किया है, आई गेस शायद नेक्स्ट एपिसोड्स में उनका हो सकता है कुछ। ओवरऑल आई गेस दिस वॉज वेरी नाइस एपिसोड। पूरे जितने भी अभी तक के 5 एपिसोड्स आए हैं उसमें से आई गेस ये वाला एपिसोड सबसे ज़्यादा बैंगर था। यहाँ पे हेलुसिनेशंस वाली जो ट्रिप थी वो तो बहुत ज़्यादा क्रेजी थी। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि सच में जेड के साथ बॉयड घूम रहा है जंगल में, एंड जैसे ही वो ही कम्स आउट ऑफ दैट, वो रियलिटी में वो चेयर पे ही बैठा होता है। सो दैट वाज वेरी क्रेजी। स्केयरक्रो वाला जो सीन था, दैट वाज आल्सो वेरी क्रेजी। Tabitha and her thoughts, also the Julie and Sophia thing, Mary, everything was very nice. I guess अभी जो है मोमेंटम ले रहा है ये सीजन। पहले थोड़ा स्लो लग रहा था, बट अभी इट्स गोइंग रियली नाइस। लेट्स जस्ट होप कि कुछ अच्छा आए, फातिमा का कुछ दिखाए एंड कुछ रिवील करे कि क्या मिस्ट्रीज एंड ऑल सॉल्व हो जाए जल्दी, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी आधा सीजन हो गया है एंड दे आर जस्ट अनरैपिंग थिंग्स। कुछ क्लू या फिर कंक्लूजन किसी मिस्ट्री का हमें मिलने वाला होगा शायद। लेट्स होप कि 5th एपिसोड जैसे ही या फिर उससे बेटर एपिसोड्स आए।